Hello everyone, myself हनुमान जंगिड, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। एक नए टॉपिक, एक नई यूनिट के साथ आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसको बेसिकली अपन मूल कंसेप्ट भी बोलते हैं इस वाले टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन होने वाला है मूल का, तो इसको अपन मूल कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये टॉपिक का सेकंड नाम है। ठीक है, अदरवाइज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री के बेसिक अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल वगैरह इन सब के बारे में बात करने वाली है। मैं अगर आपको बोलूं तो ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ भी डील करना है तो ये चैप्टर से रिलेटेड कोई न कोई टॉपिक तो 100% वहां पे आएगा ही आएगा। अगर आपको कुछ भी डील करना है, चाहे कोई भी आगे वाले टॉपिक देखोगे आप। वैसे अगर बेसिकली अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा था पर मोल वर्ड आ रहा था, वो तो ठीक है, मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया था और आपको एक दो डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दिए थे। अदरवाइज ये चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हर टॉपिक में इन्वॉल्व होगा। इट इज द बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ थिंग मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक में अपन को मेजर कंपोनेंट, मेजर टॉपिक कौन कौन से पढ़ने, सब टॉपिक। उसके बाद अपन नेक्स्ट 6 डेज में क्या पढ़ने वाले वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपके एक दिमाग में मैप क्लियर हो कि हाँ 6 दिन में अपन को ये पढ़ना है, इसमें ये चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो मैं सब आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ थिंग अपन ये देखे कि अपन को पढ़ना क्या रहेगा इसके अंदर टॉपिक्स। तो देखिए फर्स्ट ऑफ थिंग मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरा काम बस इतना है कि आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो, छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाए। मैं ये बिल्कुल कंसिडर करके बता रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये ऑफलाइन क्लास का भी एक्सपीरियंस है, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है, O2 एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, बट स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर ऐसे ही रहेंगे। बेसिकली 2 लेक्चर ऐसे रहेंगे जहां पे नीट में क्वेश्चन आने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। बट इससे क्या है कि आप आगे जाने के बाद जब चैप्टर आगे प्रोसीड करता है उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आपको ये पहचाना नहीं आता एलिमेंट क्या है, आपको ये पहचाना नहीं आता मॉलिक्यूल क्या होता है, उस समय आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए मैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर ऐसे रखूंगा थियोरेटिकल पार्ट पोर्शन के, जिससे आपको आगे वाले टॉपिक इजीली समझ में आए। सबसे पहले अपन बात करेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन की। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन ये बेसिकली 9th-10th में भी था। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ओके। सेकंड नंबर अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट की। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स होते हैं, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, ओके। नेक्स्ट 3rd नंबर पे अगर अपन बात करें, फिर अपन बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं मेजर टॉपिक बता रहा हूं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके। देन मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मास परसेंटेज की बात करेंगे, किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में मास परसेंटेज कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ये लीजिएगा इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो फिर यहां पे इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मोल, इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। मोल होता क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे मोल का कि मोल होता क्या है, ठीक है। फिर इसके 3 कंसेप्ट की बात करेंगे,
और फिर अपन बात करेंगे कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल, कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल, मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अपन यहां पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 5 टाइप यहां पे डिस्कस करेंगे अपन, 5 कैटेगरी डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे, इसी के अंदर मेजर फैक्टर आएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब इसी के अंदर आएंगे, तो मैंने एक कैटेगरी लिख दी है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद अपन बात करें तो उसके बाद अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये लीजिए, ये मेजर टॉपिक है, 3, 6, 8, 9 मेजर टॉपिक है, कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह ये सब कुछ मिला के। ओके, तो इनको अपन को पढ़ना है कंप्लीटली। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूरा चैप्टर कवर हो गया अपना। अगर मैं बात करता हूं कुछ, तो आपके मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक दे रखा है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, उसको रेडॉक्स में बात करेंगे। ठीक है, 3rd यूनिट में। सेकंड नंबर अपन बात करें, 3rd या 4th यूनिट में बात करेंगे। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने के मेथड, उनको भी अपन जो है वो किस में डिसाइड करेंगे, रेडॉक्स वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे उनको। ओके, तो अपन को बेसिकली जो है वो ये सब कुछ पढ़ना है, और टाइम मिलेगा वैसे अपन को, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन भी आपको बता दूंगा मैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है उसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेजर टॉपिक ये है, इसमें से इस यूनिट में केम नीट 2 में अपन यहां तक कवर करेंगे। बेसिकली मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंट डिजिट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये अपन डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। मींस 6 लेक्चर में, नेक्स्ट 6 लेक्चर में अपन इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो अपना 12 डेज रहेंगे, 12 लेक्चर रहेंगे केम नीट 3 के, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मोल, कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स एंड मॉड्यूल डिस्कशन की बात करेंगे, और बिल्कुल आराम से, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ऊट-पटांग आने वाली है। ऊट-पटांग बोले तो एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है एग्जामिनर, एक पॉइंट देके आपको और 10 क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकता है। इसलिए ये टॉपिक जो होता है, और अप्रोच करने के तरीके बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, अप्रोच करने के तरीके, एक से ज्यादा मेथड होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करे, कौन सा नहीं करे, ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उनके साथ। मैं बिल्कुल ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा आपको फॉलो करना है, आपको मेरे को फॉलो करना है। 100% बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कुछ रिएक्शंस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की अभी मॉड्यूल वगैरह के लिए काम आएगी, वो मैं आपको अभी सारी की सारी लिख के दूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, यहां से बोल रहा हूं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, जब यहां पे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, चले आगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले आज। ठीक है, चलो। अब आपको ये तो मालूम चल गया, लास्ट पॉइंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, वहां पे जाके रुकना है आपको। देखिएगा भैया, देखिए बात करते हैं सबसे पहले मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैं यूनिट भी दे रखी है, फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह दे रखी है, उनको यूज नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, जैसे यूनिट इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं
कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं यूटिलाइज करना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे यूनिट कन्वर्ट करना आपको सिखा दूंगा। याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एनर्जी की यूनिट वैसे तो जूल होती है, बट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में भी रिलेशन बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल पर मोल में भी रिलेशन बताया था, एक अर्ग ऑप्शन आया था तो उसका भी अपन ने दिया था। तो सारे मैंने डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले। मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, पहले अपन इसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। थियोरेटिकल ये 2 डिजिट, मैं कह रहा हूं ना 2 लेक्चर ऐसे ही रहेंगे, बट मैं आपको फिर लास्ट में कुछ प्रॉब्लम देके और आपको बताऊंगा कि देखो कैसे क्लासिफाई करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैटर होता क्या है। ये मैटर है, अपन मैटर है, आपने पढ़ रखा होगा 9th-10th क्लास में। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको क्या बोलते हैं, मैटर। ये मैंने लगा रखा है, ये भी जो है वो क्या है, मैटर है। क्यों है मैटर, ये कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसका कुछ न कुछ तो मास है ही है। ठीक है, तो मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन में मैटर की डेफिनेशन आ जाएगी। मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग that has mass and occupy space. Matter is anything that has mass and occupy space. एग्जाम्पल की बात करें, कुछ भी हो सकता है, पेन हो गया, पेन जो है वो मैटर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग। हाँ, एक बात और बता देता हूं जिसे अपन एक्सपीरियंस कर सके। इट इज एक्सपीरियंस बाय, अब मैं बोल सकता हूं जिसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिव हो, क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एग्जाम्पल की बात करूं, 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूं। पेन, ठीक है, बुक हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ये भी मैटर है, वाटर है, ये भी, ठीक है। बाकी के मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करूंगा। तो आपको इतना समझ में आया कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, पेन, बुक, ह्यूमन बॉडी, वाटर। जो सेंसिबल भी हो, जो क्या होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, सेंसिबल है, पेन को हाथ लगा सकते हो आप, सेंस कर सकते हो, बुक को, ह्यूमन बॉडी को, वाटर को। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की। मैटर के क्लासिफिकेशन की, हाँ, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, फर्स्ट ऑफ थिंग। ठीक है, सेकेंड नंबर, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो होता है वो गैप होता है, डिस्टेंस होती है। और मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं। मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ये मोशन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर के साथ ये मोशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज थी। चलिए अपन बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपको मैटर को क्लासिफाई करना है फिजिकली, कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगा मैटर का। तो देखिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो अपन को दिखती है, जो अपन को दिखती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, बेसिकली 3 टाइप का मैटर हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा 2 स्टेट और होती है, प्लाज्मा
एंड बोस आइंस्टीन कंडेंस। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंस, ये दो फिजिकल स्टेट और होती है, बट इनकी स्टडी अपन नहीं करते क्योंकि ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनके लिए पर्टिकुलर कंडीशन है। ओके, तो अपन बेसिकली तीन फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर इसके बेसिस पे बात करें तो मैटर तीन टाइप का है। इसके बेसिस पे अगर अपन बात करें तो मैटर तीन टाइप का है। ओके, फर्स्ट ऑफ थिंग सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीन टाइप का है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है एंड गैस है। तो मैटर की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट देता हूं मैं आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है एंड ये गैस है। एक एक दो दो पॉइंट जो काम के हैं, वैसे आपने सारे पढ़ रखे हैं, बट तो भी मैंने कहा ना, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है उसके अकॉर्डिंग। सॉलिड के अंदर इसका शेप एंड साइज जो है वो डेफिनेट है, साइज एंड शेप फिक्स्ड है। साइज एंड शेप फिक्स्ड है। ओके, सेकेंड नंबर लिक्विड में बात करते हैं। लिक्विड का जो है वो शेप फिक्स नहीं है, सॉरी साइज शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम भी इसका क्या है, फिक्स्ड है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है बट इसका शेप जो है नॉट फिक्स्ड। इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है? अगर जैसे सपोज करो अभी ये 1 लीटर पानी लिया मैंने, इस बोतल में रखा, इस बोतल में रखा तो अभी शेप बोतल का शेप ले रखा है। इसको जैसे ही मैं दूसरे कंटेनर में ले लेता हूं, ऐसे छोटा कंटेनर ले लेता हूं और उसमें डाल देता हूं, तो रहेगा तो 1 लीटर ही रहेगा, तो 1 लीटर। बट ध्यान रहे उस कंडीशन में उसका शेप जो होगा वो कंटेनर के शेप के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? कंटेनर के शेप के इक्वल हो जाएगा। तो शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। गैस की अगर बात करें, गैस की अगर बात करें तो गैस का शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर नॉट फिक्स्ड। दोनों ही फिक्स नहीं है, दोनों ही फिक्स नहीं है। शेप भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो सॉलिड का साइज और शेप फिक्स्ड है बट वॉल्यूम फिक्स नहीं है। लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम फिक्स्ड है बट शेप फिक्स नहीं है। और गैस के लिए बात करें तो शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। जनरली अपन ऐसा बोलते हैं गैस को जिस कंटेनर में रखा जाए उसी का शेप ले लेता है, और गैस का वॉल्यूम भी वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। आगे गैस स्टेट में और डिटेल में बात करेंगे गैस के बारे में। शेप एंड वॉल्यूम इसका जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, चले आगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस को इंटर कन्वर्टे, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस इंटर कन्वर्टेबल है। इनको क्या कर सकते हैं? आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इसमें अगर मेरे को पॉइंट बोलना है, इसमें पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी सॉलिड में, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, वो सबसे कम है। लिक्विड में उससे ज्यादा है। गैस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर मेरे से पूछा जाए ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस क्या होगा, ठीक है, तो देखिएगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस का जो ऑर्डर आएगा वो सॉलिड में सबसे कम है, फिर लिक्विड में है और गैस में सबसे ज्यादा है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो है वो सबसे ज्यादा है।
गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी interconverted by pressure, by use of pressure and temperature, by use of pressure and temperature। टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करते हुए इनकी फिजिकल स्टेट को आप क्या कर सकते हो, इंटर कन्वर्टेड कर सकते हो। इनको अपन क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टेड कर सकते हैं। अब मैं इनको इंटर कन्वर्टेड बता रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसमें हीट देनी पड़ेगी या हीट रिलीज होगी, आगे थर्मोडायनेमिक्स में यही पॉइंट बनने वाले हैं। तो एक्सप्लेन तो मैं वहां पे भी करूंगा, बट एक से ज्यादा बार एक्सप्लेनेशन होगा, यहां सुन रहे हो फिर वहां पे सुनोगे तो याद रहेंगे पॉइंट सारे। ओके, चलिएगा अब अपन बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट को आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस को। अगर आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर का रोल समझ में आ जाएगा ना तो आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे, बट पहले टेम्परेचर एंड प्रेशर का रूल समझ में आए आपको। देखिएगा, अब पहले प्रेशर एंड टेम्परेचर का रोल समझ लीजिएगा आप। टेम्परेचर एंड प्रेशर का रोल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इजीली अपन कर लेंगे। सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाते हो, सुनना बात को, टेम्परेचर बढ़ाते हो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी। सुनना, जैसे सर्दियों में क्या होता है, अपने पास में कोई बैठा भी होता है ना तो अपन को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम है। जैसे ही गर्मी लगती है, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, अपने पास में कोई बैठ जाता है, अपने उससे कहते हैं थोड़ा दूर रहे, गर्मी लग रही है, यही बोलते हैं ना कि थोड़ा दूर रहे। दूर होने का मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फर्स्ट ऑफ थिंग समझ में आया। तो एग्जाम्पल से ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उस कंडीशन में क्या इंक्रीज होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस इंक्रीज होगी। ये लीजिए साहब, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ाओ, क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओ। जैसे सुनो, एक बस की कैपेसिटी 50 की है, 50 सीट की, 50 जने बैठ गए। अब उसने 5 खड़े कर दिए। उसके बाद वो क्या करता है, और किसी को खड़ा करना होता है तो वो धक्का लगाता है पीछे से, पीछे सर को, है ना। तो वो धक्का लगाता, धक्का लगाने का मतलब क्या, प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल पास पास में आ गए, 2 पर्सन के बीच की डिस्टेंस वहां पे क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज। चलिए अब मैं लिखने वाला हूं, ये सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसमें सबसे मिनिमम। ये लिक्विड है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा। और ये गैस है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ज्यादा। ओके, अब सुनना, सुनिएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाना है। ये एरो का मतलब ये रिएक्शन ऐसे जा रही है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ानी है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पड़ेगा एंड प्रेशर कम करना पड़ेगा। ओके,
टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, ठीक है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस और बढ़ानी है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बढ़ानी है, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर कम करो, ओके ये हो गया। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को जो है वो अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग बोलो फ्यूजन बोलो, मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन या इवोप्रेशन, इवोप्रेशन या वेपोराइजेशन, ओके। अब सुनिएगा, गैस है लिक्विड में कन्वर्ट करना, रिवर्ट आ रहे हो तो रिवर्ट आ रहे हो तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ज्यादा थी, कम करनी है, कम करनी है तो टेम्परेचर कम कीजिएगा आप, फर्स्ट ऑफ थिंग टेम्परेचर क्या कीजिए कम, टेम्परेचर करो कम फर्स्ट, ये लो टेम्परेचर करो कम, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम करनी है तो प्रेशर बढ़ाओ, ये लो रिवर्ट प्रोसेस है, ठीक है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को जो है वो अपन बोलते हैं कंडेंसेशन, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, कंडेंसेशन, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो यहां पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ज्यादा है, यहां पे कम है, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम करनी है तो टेम्परेचर कम रखना है, प्रेशर ज्यादा रखना है, ये लीजिए। लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसे बोलते हैं अपन सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ये ली कंडेंसेशन सॉलिडिफिकेशन, ये नाम हो गए। अब सुने बात को, सॉलिड जो होता है वो गैस में भी डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्ट क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ, ये ऐसे, ये और एक वापस इसका रिवर्ट, अगर सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, सब्लिमेशन। और गैस वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए इसे बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन ये हो जाएगा। ये इंटर कन्वर्टेबल हो गए। तो अब आप एक बात बताओ, ये इंटर कन्वर्टेबल समझ में आ गया? तो अगर मेरे से पूछा जाए कि सॉलिड कहां पे एग्जिस्ट करता है, दो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड में आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस में आ जाएगा। तो सॉलिड एग्जिस्ट करता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। सॉलिड कहां पे एग्जिस्ट करेगा? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। ये लीजिएगा, सॉलिड एग्जिस्ट। ये जब फेज डायग्राम बनाऊंगा ना उस समय समझ में आएगा आपको कि ये चीजें बताई हुई कितनी काम की है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक पढ़ाएंगे, फेज डायग्राम बनाएंगे, उस समय आपको मालूम चलेगा ये चीजें इतनी पहले बताई हुई अब काम आ रही है। सॉलिड कहां पे एग्जिस्ट करता है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पी। गैस कहां पे एग्जिस्ट करेगा? गैस कहां पे एग्जिस्ट करेगा? गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाते गए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। ये लो। एंड लिक्विड कहां पे एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। लिक्विड एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड एंड गैस मींस मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉडरेट टेम्परेचर हो, मॉडरेट प्रेशर हो, उस समय लिक्विड एग्जिस्ट कर जाएगा। ये बेसिक क्लासिफिकेशन था, ये बेसिक क्लासिफिकेशन था मैटर का फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। इंटर कन्वर्टेबल समझ में आ गए, प्रोसेस के नाम समझ में आ गए। अगर आपको बोले सॉलिडिफिकेशन क्या है, कैसे करवाओगे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर वगैरह सब मालूम, ओके क्लियर है? चले आगे चलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब वैसे आप 9-10 में पढ़े हुए, मेरा काम बस इतना था कि आपको ये अप्लाई करना सिखाए। क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कैसे कम होता है,
लिक्विड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये फेज डायग्राम बनाऊंगा उस समय सबसे पहले सॉलिड को ही लिखा जाएगा, बनाऊंगा उस समय बताऊंगा। ठीक है, तो इन पॉइंट को ध्यान रखने हैं, मैंने बताया है जो। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, कैसे है, वो बात करते हैं। ये लीजिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सेकंड क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। दो टाइप से क्लासिफिकेशन होगा इसका, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये क्लासिफिकेशन है केमिकली। सबसे पहले किसी भी मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आप क्लासिफाई कर सकते हो। मैं अभी तो इनकी डेफिनेशंस बता रहा हूं, उसके बाद इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी करवाऊंगा आपको, या क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अपन बनाए तो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ये लीजिए प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है, क्लासिफिकेशन करना है, डेफिनेशन लिखना है। प्योर सब्सटेंस की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट, इट कंसिस्ट only, it consists of a single type of substance। इसके अंदर ओनली फॉर एक टाइप का ही सब्सटेंस होगा, सिंगल टाइप का ही सब्सटेंस होगा। और मिक्सचर के लिए अगर मैं बात करूं, इट कंसिस्ट ऑफ two or more प्योर सब्सटेंस। इसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होंगे, जबकि यहां पे 100% सिंगल टाइप का ही सब्सटेंस होना चाहिए, एक ही टाइप का क्या होगा, सब्सटेंस होगा। वहां पे दो या दो से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंस होंगे। अगर मैं बात करूं कि प्योर सब्सटेंस की, मैं अगर बात करूं प्योर सब्सटेंस की, कि प्योर सब्सटेंस के बारे में और क्या प्रॉपर्टी है, तो एक फर्स्ट नंबर चीज, प्योर सब्सटेंस जो होता है इसको फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, और इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा it cannot be separated by physical method। फिजिकल मेथड के थ्रू इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड नंबर, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड मिक्सचर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड के थ्रू इन्हें आप क्या कर सकते हो, सेपरेट तो कर सकते हो। ये लीजिए, ठीक है। मींस जैसे सपोज करो कोई मिक्सचर बना हुआ है जिसमें दो सब्सटेंस है, अभी एग्जांपल दूंगा जिससे क्लियर होगी बातें। उनको आप फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, इन्हें आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। थर्ड नंबर, यहां पे अगर बात करें थर्ड नंबर की, इट हैज मिक्स, ये प्योर सब्सटेंस की खुद की प्रॉपर्टी होती है, इट हैज
its own definite properties. ठीक है, इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड नंबर, it consists the properties of the कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट से बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी रखेगा, मिक्सचर की खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें सिंगल टाइप का सब्सटेंस होता है, और मिक्सचर में जो होता है वो दो या दो से ज्यादा टाइप के क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, मैं वापस डेफिनेशन वगैरह हटा देता हूं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आता हूं कि प्योर सब्सटेंस का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा। ये तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए कि हाँ प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब मिक्सचर दे रखा होता है तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये देखो। अब मैं प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको एलिमेंट्स और कंपाउंड में दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहा हूं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। पहले इसके बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड, उसके बाद मिक्सचर में आएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है। एलिमेंट्स के बारे में लिखिएगा, एलिमेंट इट इज द कलेक्शन ऑफ सेम एटम। ये किसका कलेक्शन है, सेम एटम का कलेक्शन है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सेम एटम। यहां पे अगर मैं बात करूं when two or more element combine in the simple ratio of mass, then compound is formed। तब किसका फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड का। जैसे अगर अपन बात करें, एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम टाइप का एलिमेंट, सेम टाइप का एटम का कलेक्शन होना चाहिए। Fe हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के एटम है सारे। H2 हो गया, H2 में दो हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन है तो सेम टाइप के ही है ना, सेम एटम ही है। O2 हो गया, ओजोन हो गया, ये हो गया। कंपाउंड देखो H2O हो सकता है, ये देखो हाइड्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट, CO2 हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, ये कंपाउंड है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। एक बात सुनिएगा, अपन एलिमेंट्स को वापस जो है वो एटम एंड मॉलिक्यूल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। सिंगल होता है वो होता है एटम, और एक से ज्यादा एटम होता है तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है किसका, एलिमेंट का, ये मॉलिक्यूल है किसका, कंपाउंड का। ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, ये मॉलिक्यूल है किसका, कंपाउंड का। बेसिक बात ये रहेगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। एलिमेंट का मतलब होता है सेम एटम का क्लास, सेम एटम का कलेक्शन है, ठीक है। और कंपाउंड का मतलब ये होता है कि उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या हो रखे हैं, कंबाइन हो रखे हैं। ओके, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, मिक्सचर किस टाइप का हो सकता है। मिक्सचर दो टाइप का हो सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है सिंगल फेज एंड कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट इज आइडेंटिकल। सिंगल फेज होनी चाहिए, मीन्स मिक्सचर आप कह रहे हो ना, दो मिक्सचर, देखो मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या मिक्सचर अपने बोला था इट इज द मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर प्योर सब्सटेंस, उनके एडिशन से बनता है। अब वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड का मिक्सचर भी हो सकता है, किसी का भी मिक्सचर हो सकता है वो। होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे, सिंगल फेज फर्स्ट ऑफ थिंग, एंड सेकेंड नंबर कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट इज आइडेंटिकल। कंपोजिशन ईच पार्ट का आइडेंटिकल कैसे समझना, अगर जैसे सपोज करो ये एक मिक्सचर बना ये इतना, अब इसमें क्या करते हो कि आप ये बोलते हो कि इसके अंदर 50% जो है ए है, 50% बी है। अब अगर आपने यहां से एक छोटी सी स्ट्रिप भी ब्रेक की और बोला ये मिक्सचर है, तो बताओ इसमें ए और बी का परसेंटेज क्या होगा, तो ए और बी का परसेंटेज अभी भी कितना है, 50-50, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट इज आइडेंटिकल, ईच पार्ट का कंपोजिशन आइडेंटिकल होता है तो उसे होमोजीनियस बोलेंगे। अदरवाइज हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में मैं ऐसा बोल सकता हूं कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट, कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट इज डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ओके है बात यहां तक। ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस, इनसे रिलेटेड। ओके, यहां तक ठीक है, नोट करें जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखिएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। बहुत बेसिक एलिमेंट्री प्रॉब्लम बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, कौन सा इसमें से मैटर है। कौन सा इसमें से मैटर है, ठीक है। चेयर, एयर, लव, हेट, थॉट, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। कुछ लोगों को सुन के ही मजा आ रहा होगा, वर्ड तो देखो आप, लव, हेट, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम, ये लो, ये कुछ लिखे हैं मैंने, इसमें से आपको ये बताना है कि मैटर कौन सा है और कौन सा नहीं है। मैटर मैंने आपको सिंपली बात ये बोली है कि मैटर वो होता है, मैटर वो होता है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, सेकंड नंबर, उसका कुछ मास होता है और जो सेंसिबल हो, ठीक है, जो आप सेंस करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहां पे मैंने हाथ लगाया, तो ये हाथ लगा तो मेरे को सेंस हुआ ना कि हाँ ये, ठीक है। चेयर बिल्कुल ऐसा, चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास भी होता है। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास भी होता है एयर का, एयर मींस गैस हो गई ना, गैस इज द मैटर। लव, अब आप बोलोगे सर आप क्या जानो, है ना, कितनी जगह लेता है दिल में ये बेचारा, ठीक है, ये दिखता नहीं है, सेंसिबल मतलब दिखता है क्या, कितनी स्पेस लेगा मालूम है क्या, नो नहीं है, ठीक है। हेट, सर बहुत ज्यादा स्पेस लेता है ये भी नहीं है। हेट भी जो है, लव, हेट, थॉट, आपसे अगर कुछ पूछे ना कि क्या कर रहे हो, सोच रहे हो,
ये एक अच्छा बहाना है, सोच रहे। अब सोच रहे क्या, सोचने का आइडिया ही नहीं है। अरे सोचना जो है ना तो स्पेस ले रहा है, ठीक है, ना उसका मास है, तो ये जो है वो मैटर तो नहीं है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मास होता है, ठीक है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम बिल्कुल गैस हो गई है, और गैस बोले तो मैटर है, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा मैटर का। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बताना है, इसमें से कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं इधर, फर्स्ट आइस, सेकंड मिल्क, थर्ड आयरन, फोर्थ HCl एसिड, फिफ्थ कैल्शियम ऑक्साइड चूना, नेक्स्ट मरकरी, ठीक है, और लास्ट अगर बात करें तो एयर। ये है प्योर सब्सटेंस बताना है, जिसमें ओनली वन टाइप का सब्सटेंस होता है, आइस। वाटर वाटर वाटर, ओनली फॉर वाटर है, एक ही टाइप का सब्सटेंस है, आइस इज द प्योर सब्सटेंस। मिल्क, मिल्क में पानी भी होता है और दूध भी होता है, इट इज ए सोल्यूशन, नॉट प्योर सब्सटेंस। आयरन, आयरन में ओनली फॉर आयरन के एटम होते हैं, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। HCl एसिड, HCl एसिड ऐसे नहीं बनता है, HCl गैस वाटर में पास करवाते हैं तब जाके HCl एसिड बनता है। तो वाटर और HCl गैस दो सब्सटेंस हो गए, तो ये मिक्सचर है, नॉट प्योर सब्सटेंस। कैल्शियम ऑक्साइड, चूना अकेला है, प्योर सब्सटेंस है। मरकरी अकेला है, प्योर सब्सटेंस। एयर में N2 है, O2 है, मींस मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस तो नहीं है। ओके, ये बेसिक आइडिया हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो मैटर है या नहीं है। सेकंड अपना हो गया प्योर सब्सटेंस कौन सा हो गया। अब थोड़ा और लॉजिकल बात पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा नहीं है। जैसे ऑप्शन लिख रखे, फर्स्ट H2, सेकंड H2O, थर्ड कार्बन, एंड फोर ऑक्सीजन। एलिमेंट का मतलब ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। यहां पे देखो हाइड्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है, ये एलिमेंट नहीं है। यहां पे ओनली फोर हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन में ओनली फोर कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन में ओनली फोर किसका एटम है, ऑक्सीजन का ही है। तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो H2O। ओके, नेक्स्ट, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सचर। मिक्सचर नहीं है, आपको इस बार ये बताना है। सॉल्ट वाटर, सेकंड शुगर, शुगर है ओनली फॉर सॉल्यूशन नहीं बोला है। मडी वाटर, ओट मिल, ये ठीक है। आपसे बोला है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्ट वाटर में सॉल्ट है प्लस वाटर है, दो कंपाउंड का मिक्सचर है, इट इज द मिक्सचर। शुगर ओनली फॉर C6 मतलब C12H22O11, शुगर में ओनली फोर, शुगर इज द कंपाउंड, शुगर इज द कंपाउंड, इट इज कंपाउंड नॉट ए सॉल्यूशन, ए कंपाउंड है ये। मडी वाटर, वाटर है प्लस उसमें मड मिला रखा है। ओट मिल, आटा है, पानी है, नमक है, ये सब है, तो ओट मिल भी क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा। समझ में आई बात, चारों क्वेश्चन समझ में आए। आगे देखो, मैंने आपको जब केमिस्ट्री स्टार्ट की थी उस समय ही बोला था, जहां जहां पे क्वेश्चन बनने लायक होंगे वो मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने पुट करूंगा। ये तो बस मैंने इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो पढ़ाया उससे रिलेटेड,
ठीक है, बाकी 9th-10th में आपने पढ़ रखे होंगे, ज्यादा डेप्थ में जाने की अपन को जरूरत है नहीं, आगे आगे पढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, 2 प्रॉब्लम और करके आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। Which of the following is the example of compound? Which of the following? Question number 5. Which of the following is the example of कंपाउंड? कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन सा होगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जिंक, सेकंड ऑप्शन लेड, थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है बेकिंग सोडा, एंड फोर्थ दे रखा है आपको सॉल्ट वाटर। देखिएगा, जिंक में सारे जिंक के एटम में मींस एलिमेंट है, लेड में सारे के सारे लेड के एटम में एलिमेंट है, बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज कंपाउंड, इट इज कंपाउंड, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। सॉल्ट वाटर में सॉल्ट भी है मींस NaCl होगा प्लस वाटर होगा मींस इट इज द मिक्सचर, ये क्या है? मिक्सचर है, इट इज द मिक्सचर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, आज के लास्ट प्रॉब्लम। CO2 इज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपको लिख रखा है एलिमेंट, सेकंड नंबर मिक्सचर, थर्ड नंबर कंपाउंड, एंड नन ऑफ दिस, ऐसे दे रखे आपको। ओके, तो देखिएगा CO2 क्या है? एलिमेंट तो नहीं है, एलिमेंट में ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, यहां पे कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, 2 टाइप के एटम हो गए। मिक्सचर क्या 2 का मिक्सचर है एलिमेंट कंपाउंड का? नो। कंपाउंड बिल्कुल कंपाउंड है, CO2 इज द कंपाउंड, CO2 क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट के लिए दिया जा रहा है आपको मॉड्यूल में से, ठीक है, होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4, ये होम असाइनमेंट का क्वेश्चन। ओके, ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ। हाँ, ये लेक्चर नो डाउट आपको ऐसा लगा होगा इसका यूटिलाइज कहीं पे होता नहीं है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बस मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है कि हाँ मैटर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बुक के अंदर 11th की, तो उसको मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाया, मैटर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं होता कि CO2 एलिमेंट है या कंपाउंड है, वो कहते हैं मॉलिक्यूल है। अरे मॉलिक्यूल किसका? एलिमेंट का या कंपाउंड का? कंपाउंड का। ठीक है, तो अब मेरे को ये लगता है आपको ये तो आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।